कहते हैं कि घर की लड़ाई जब चार दीवारी से बाहर चली जाए तो अक्सर विनाशकारी हो जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक शौहर अपनी बीवी को लगातार डांटता था, पीटता था, जबकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका ये शौहर करोड़पति होता है और लगभग 47 करोड़ का मालिक होता है। उसके घर में एक आदमी राजमिस्त्री का काम करता था और उस राजमिस्त्री को ये झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह बार बार रोकता टोकता था और यह रोका टोकी ही उस खूबसूरत महिला को बड़ी अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि मेरा कोई हमदर्द है। वह अपने पति यानी कि शौहर को तो भूल जाती है और उस राजमिस्त्री से प्यार कर बैठती है। ऐसा प्यार कि उन दोनों की नजदीकियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जबकि वह खूबसूरत महिला 2 बच्चों की मां भी होती है। और आगे चलकर जब इस प्यार और मोहब्बत के बारे में पता चलता है, खुलासा होता है, तो यहीं से एक कत्ल की नींव रखी जाती है, साथ साथ रची जाती है। कत्ल भी ऐसा परफेक्ट कि सुनने वालों को लग नहीं रहा था कि यह कत्ल हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की, जब कुछ ऐसे सबूत जुटाए, तो उससे एक ऐसा खुलासा होता है जिसका लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक करोड़पति शिक्षक की बीवी ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। दरअसल कानपुर शहर की सैन्य पश्चिम पब थाना क्षेत्र का स्वर्ण जयंती विहार में 4 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास उस वक्त लोग अपने घरों से टहलने के लिए बाहर निकले हुए थे और अचानक से एक बहुत तेज धमाका होता है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। इको कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और जैसे ही उस इको कार की टक्कर लगती है तो वह गाड़ी खंभे से टकरा जाती है और उसका टायर भी फट जाता है। आसपास जहां तक उसकी टायर फटने की आवाज पहुंच रही थी, उन लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है कि यहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को देखती है। उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही थी, वह व्यक्ति मर चुका था। अब मरने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि उसका नाम राजेश कुमार गौतम है, जो कि सरसौल विकास क्षेत्र जूनियर हाई स्कूल का सहायक अध्यापक था और जो कि नजदीकी चकेरी थाना क्षेत्र के देहली सुजानपुर का निवासी था। उसके घर में सूचना दी जाती है तो पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, उनका भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। जहां जहां तक उसके रिश्तेदारों को खबर पहुंच रही थी और शिक्षक समाज में जैसे ही यह खबर पहुंचती है तो हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतना अच्छा भला हष्ट पुष्ट व्यक्ति कैसे मर गया। जब सड़क हादसे के बारे में बात पता चलती है तो पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन उस घर में एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा शख्स था जो कहता है कि यह हादसा नहीं हो सकता बल्कि यह एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा शख्स था जो कहता है कि यह हादसा नहीं हो सकता बल्कि यह एक साजिश है, कत्ल है और वह इस शिक्षक का भाई होता है। वह कहता है कि इस कत्ल की जांच होनी चाहिए। जैसे ही पुलिस के पास वह शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और कहती है कि यह एक सड़क हादसा है, सबको दिखाई दे रहा है और जो गाड़ी थी वह गाड़ी पकड़ी जा चुकी है, साथ ही वह ड्राइवर भी पकड़ा जा चुका है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अब इस मामले की कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं की जाती है। लेकिन जो इस शिक्षक की बीवी होती है यानी पत्नी होती है, जिसका नाम उर्मिला उर्फ पिंकी होता है, उर्मिला उर्फ पिंकी ने अपने पति का एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप के अंदर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर ऐसे लड़कों के, ज्यादातर ऐसे लोगों के ऐसे नंबर थे जिनसे कि वह आपस में अपने मन की, अपने सुख दुख की तमाम बातें किया करते थे। उसी ग्रुप में उसने रोते हुए अपना दुख, अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, क्या आप इस मामले की जांच नहीं करवा सकते। दरअसल उस नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए लड़कों को जो ये ग्रुप था उसके अंदर आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे, साथ ही कई बड़े पदों पर बैठे हुए ऑफिसर थे। अब उन्हें जब इस मामले की सूचना मिलती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि हमारे क्लासमेट के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन के बड़े उच्च अधिकारियों को फोन किया और फोन करने के बाद कहा कि इस मामले की जांच कराई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो इनकी बीवी यानी कि पिंकी उर्फ उर्मिला कह रही है, हो सकता है कुछ ना कुछ इस मामले में झोल रहा हो। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से जरूर लेती है क्योंकि आईपीएस और आईएएस जैसे ऑफिसर के फोन पहुंच रहे थे। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की यानी कि सेन
पश्चिम पारा थाना क्षेत्र की पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है और पड़ताल में जुटने के बाद जैसे ही पुलिस ने गौर करने की कोशिश की, पुलिस ने जब सबूत जुटाने की कोशिश की तो वाकई सोचते हुए भी अपने आप में हैरानी होती है। दरअसल इको कार से जो सुबह 6:30 बजे के आसपास होता है, 4 नवंबर 2023 की यह घटना होती है। जिस वक्त वह शिक्षक आता है तभी वह इको कार चलती है और इससे पहले वह कार एक साइड में चुपचाप खड़ी हुई थी और जैसे ही टक्कर लगती है, टक्कर लगने के बाद वो इको कार जाकर एक खंबे से टकराती है। खंबे में टकराते ही उसका टायर फट जाता है और बहुत तेज धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है तो उस गाड़ी ला ड्राइवर, जिसका नाम सुमित कठेरिया होता है, सुमित कठेरिया तुरंत उस गाड़ी से निकलता है और पीछे आने वाली जो एक वैगनर कार होती है वह वैगनर कार वहां आती है और एकदम से खिड़की खुलती है। तुरंत ही वह उस कार में आकर बैठ जाता है। अब पुलिस ने उस वैगनर कार के बारे में पता करने की कोशिश की तो इस घटना स्थल पर लगभग 2-3 बार यह कार घूमती है। पुलिस को शक होता है कि यह कार आखिर ऐसे क्यों घूम रही थी। पुलिस ने अब उस वैगनर कार का पता करने की जब कोशिश की तो उस वैगनर कार को विकास सोनकर नाम का एक लड़का चला रहा था। पुलिस ने जब उस विकास सोनकर को पकड़ा, उससे तफ्तीश की तो उससे तफ्तीश करने के बाद एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है शैलेंद्र सोनकर। अब पुलिस ने उस शैलेंद्र सोनकर को पकड़ने के लिए बार बार उससे जब बातचीत करने की कोशिश की गई, हालांकि इस सब कुछ कार्रवाई करने में पुलिस को लगभग 25 दिन का समय लग जाता है और 29 नवंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। पुलिस जब इस शैलेंद्र सोनकर से पूछताछ कर रही थी तो पता चलता है कि उस वैगनर कार के ड्राइवर से इस शैलेंद्र सोनकर की जानकारी थी, उनका आपस में कॉन्टैक्ट था, उनकी आपस में बातचीत हो रही थी और साथ ही शैलेंद्र सोनकर की बातचीत इस मरने वाले शिक्षक की जो वाइफ पिंकी है उससे भी बातचीत चल रही थी। और जब पुलिस ने इन सब की सीडीआर निकलवाई तो सीडीआर निकलवाने के बाद जब इस शैलेंद्र सोनकर और पिंकी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा गया कि आखिरकार यह मामला क्या है, तब एक कहानी सामने आती है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2021 से। साल 2021 में जो ये शिक्षक होता है जिसका मर्डर हुआ है, दरअसल ये दिल्ली सुजानपुर में अपना एक घर बनाना चाह रहा था, हाउस बनाना चाह रहा था। उसका एक और व्हाट्सएप 2 विद्यालय से पढ़े लिखे लोग थे। यह उस ग्रुप में डालता है कि मैं अपना एक घर बना रहा हूं तो मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, कोई इंजीनियर हो या कोई ऐसा ठेकेदार जो मेरा घर बना सके। तभी उसे हेमंत सोनकर नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मेरा एक जानकार है शैलेंद्र सोनकर, तुम चाहो तो उससे संपर्क कर सकते हो, उससे अपना घर बनवा सकते हो। अब जब घर बनवाने की बात आती है तो शैलेंद्र सोनकर इस शिक्षक राजेश गौतम से संपर्क करता है और उसके बाद आपस में बातचीत होती है और वह अपनी जगह दिखाता है कि मेरा इतना बड़ा प्लॉट है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आप इसमें काम कर दीजिए। जब काम शुरू हो जाता है तो ये राजमिस्त्री खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि पति और पत्नी यानी कि पिंकी और उसका पति जो शिक्षक होता है उनमें किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी बीच में जब ये राजमिस्त्री अपने पैसे मांगता था तो वह पैसे देने से भी कई बार झिकझिक किया करता था और यही बात उसे परेशान करती थी। बार बार जब वो इनमें लड़ाई झगड़ा देखता था तब वो पिंकी से कहता था कि भाभी जी, आप तो देखने में बहुत सुंदर हो, अच्छी खासी काम भी करती हो, अच्छे से बात भी करती हो, लेकिन तुम्हारे पति क्यों तुमसे इतना झगड़ा करते हैं, क्या बात है। बार बार उस राजमिस्त्री का उस महिला को यानी कि शिक्षक की बीवी को समझाना ही कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा कर देता है और अट्रैक्शन पैदा होते ही दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आते ही एक दूसरे के साथ यह अवैध संबंध बनाने लगते हैं, एक अवैध रिश्ते में बंध जाते हैं। और जब जब इन्हें मौका मिलता था तब तब यह एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चला जाया करता था, घर में जो 2 बच्चे होते हैं वह बच्चे भी स्कूल चले जाया करते थे। जब इस शिक्षक की पत्नी घर में अकेली होती थी तब वह राजमिस्त्री घर में आ जाया करता था। इसी तरह से एक लंबा वक्त गुजर जाता है। इन दोनों के बीच में जो अनैतिक संबंध था वह लगातार ऐसे ही चल रहा था। अप्रैल 2023 में ये शिक्षक एक दिन अपनी पत्नी को उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और जब उससे पता चलता है तो उसने इस राजमिस्त्री के घर में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी कि तुम आज के बाद हमारे घर में नहीं आओगे और इसी बात को लेकर लगातार घर में क्लेश रहने लगा। तभी पिंकी ने उस शैलेंद्र सोनकर जो कि राजमिस्त्री होता है उससे संपर्क किया और उससे कहा कि मेरे इस पति को रास्ते से हटाया जाए और मेरे पति के पास लगभग 47 करोड़ की संपत्ति है और इसमें लगभग 3 करोड़ के उसके खुद के यानी मेरे पति के बीमा है। जैसे ही वह मरेगा तो उसकी जो संपत्ति है
जो लगभग ₹1 करोड़ है वह हमें मिलेंगे। तुम चाहो तो कुछ ऐसी प्लानिंग करो जिससे वह मारा जाए। इसके लिए उसने अपने एक चचेरे भाई जिसका नाम विकास सोनकर होता है उससे बातचीत करता है कि हमें एक आदमी को मारना है, एक मर्डर करना है, करे तो कैसे करे। तब उसने कहा कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। और वह सुमित कठेरिया नाम के एक ड्राइवर से बात करता है और वो उससे कहता है कि एक आदमी का मर्डर करना है। तो वह कार ड्राइवर कहता है कि ठीक है, 4 लाख की रकम लगेगी, अगर तुम ₹1 लाख दे दोगे तो मैं तुम्हारे इस शिक्षक को मार दूंगा। एडवांस देने के बाद एक तय कार्यक्रम के तहत जैसे हर रोज सुबह 6 बजे शिक्षक अपने घर से टहलने के लिए निकला करता था, यानी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करता था। तो उसकी पत्नी पिंकी ने अपने प्रेमी यानी कि राजमिस्त्री को सूचना दी। राजमिस्त्री ने अपने चचेरे भाई विकास से कहा और विकास ने उस कार ड्राइवर को हायर किया। और हायर करने के बाद जैसे ही वह शिक्षक गाड़ी के ठीक सामने आता है जिस रास्ते से वह गुजरता था, क्योंकि पहले उसकी रेकी की जाती है और मुखबारी बिल्कुल सटीक थी, जैसे ही शिक्षक सामने आता है तो इको कार से इतनी जोर से टक्कर मारी जाती है जिससे कि वह एक ही बार में खत्म हो जाए, मर जाए। लेकिन टक्कर होते ही कार का संतुलन अनियंत्रित हो जाता है और सामने खड़े हुए खंबे से कार टकरा जाती है। खंबे से टकराते ही तुरंत कार का टायर फट जाता है और टायर फटने के बाद विकास बहुत बुरी तरह से डर जाता है। विकास ने फोन करके शैलेंद्र सोनकर, जो कि इस शिक्षक की पत्नी पिंकी का प्रेमी होता है, उससे कहा कि यहाँ पर इस तरह से हादसा हो चुका है। तुरंत ही उस राजमिस्त्री ने फोन करके पिंकी बताया, जो कि उस शिक्षक की पत्नी होती है, कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुका है। हालांकि कुछ ही सेकंड बातचीत हुई थी, लेकिन सीडीआर में ये सब चीजें कनेक्ट होती चली जाती हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बीवी अपने शौहर को, अपने पति को मरवाने के लिए इस तरह की अनोखी प्लानिंग भी कर सकती है, और वह भी इतनी सटीक प्लानिंग करेगी। अगर उस शिक्षक के भाई ने अपने भाई की हत्या की बात नहीं कही होती, शक जाहिर नहीं किया होता, और साथ ही एक गलती जो पिंकी से होती है, जो अपने पति के दोस्तों के व्हाट्सएप दो रहे की संपत्ति को हथियाने के लिए मिलकर इस तरह से प्लान करते हैं। लेकिन ये सारी प्लानिंग धरी की धरी ही रह जाती है और शिक्षक की पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी का जो चचेरा भाई होता है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही जो कार का ड्राइवर है उसकी भी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। जब विकास सोनकर से पूछा जाता है कि तुमने साथ क्यों दिया, तो उसने कहा कि सोलेंद्रो करा ने मुझे कहा था कि हमें बहुत जल्दी पैसे मिलने वाले हैं, हम करोड़पति बनने वाले हैं और हम बिजनेस शुरू करेंगे, हम कंपनी खोलेंगे, और जब कंपनी खोलेंगे तो तुम्हें उसमें पार्टनर रखेंगे। ये सब हमने इसीलिए किया। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि बीवी ने ये सब काम कराया है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला अपने पति को मरवाने के लिए कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचेगी। अब उसकी शायद पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, प्रेमी की जिंदगी भी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, और प्रेमी का जो चचेरा भाई होता है वह भी सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन जो उस शिक्षक के बच्चे हैं, शायद उनकी परवरिश कैसे होगी, इस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।